आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। हिमाचल प्रदेश स्वर्ग का द्वार कहो या तो प्रकृति का प्यार, जहां की वादियों को देखने जाना चाहता है पूरा संसार। कहीं शीतल हवा चले तो कहीं बरसे ठंडी फुहार। एक ऐसे ही प्रदेश की प्रेम कथा लेकर आया हूं मैं यार। लड़की थी एक भोली भाली, चरित्र उसका इतना सुंदर दिखती थी। वह सीधी साधी। हुई ऐसी क्या घटना जो उसने कर दिया बेगाना खुद से यह पूरा संसार। क्या चाहती थी वह अपने इस जीवन में, जो छोड़ दिया उसने अपना घर और द्वार। देखे उसने जो सपने पूरे रह गए, ना जाने क्यों अधूरे। बताओ उसका कारण मुझको। क्या छुपा था उसके हृदय में अपने प्रेम का कोई संसार? ऐसी ही एक बहुत ही सुंदर पवित्र प्रेम गाथा लेकर मैं आपका ही मित्र विशाल शर्मा आ रहा हूं। हृदय रूपी संसार प्रतिलिपि पर लेकर हृदय थाम कर पढ़ने के लिए सब तैयार हो जाओ। क्या हो सकता है इस कहानी में, मुझको सभी प्रेम से बताओ। बोर हो गए हो बैठे बैठे खाली? अब तो बस अब प्रेम कथा करने के लिए तैयार हो जाओ। राधे राधे। आरती। उम्र 18 वर्ष, बाल इतने लंबे मानो कि जैसे इस धरातल को छूना चाहते हो। आंखें ऐसी कि उनमें कोई देख ले तो शीशे की जरूरत ना पड़े। रंग सांवला और उस पर गहरी काली काली आंखें शोभा बढ़ा देती है। वही गोल सा चेहरा प्रतीत होता है कि जैसे दूसरा चंद्रमा धरती पर साक्षात अवतरित हुआ हो। दांत उसके ऐसे की दूध से जिसकी धुलाई की गई हो। उसके होंठ पर लगी हुई वह गुलाबी सी लिपस्टिक, वह सच में उसे किसी गुलाबी कलर के पुष्प की उपमा देते हैं। और उसका तन, उसके बारे में क्या कहूँ। कद उसका 5'2", यही चाहिए होता है ना हर लड़की को। यह तो साधारण सी लंबाई है। वैसे आरती जैसी थी वैसी दिखती नहीं थी, क्योंकि उसके व्यवहार, उसके स्वभाव तथा उसके रहन सहन के तरीके ने उसको सच में अलग बना दिया। जब वह गुलाबी कलर का सूट पहनकर निकलती थी, ना मोहल्ले में तो इतना समझ लिया जाए कि मोहल्ले का हर एक लड़का उससे बात करने के लिए या उसे पाने के लिए आहे भरता था। वैसे यह भी एक अटल सत्य है कि हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत ही साफ तथा सुंदर रूप वाले होते हैं, क्योंकि उसका नाम ही हिमाचल है। जिसको प्रकृति ने अपने आंचल में संजोग के रखा हो, तो वहाँ के लोग तो साक्षात ईश्वर। यह कथा स्वभाव में प्रेम से भरे हुए होते हैं। तो ऐसे हिमाचल प्रदेश को अपने आंखों की पलकों पर सजाकर रखना कौन नहीं चाहेगा। आरती ने अपने स्कूल की शिक्षा शिमला से ग्रहण की। आज इसकी 12वीं कक्षा पूरी हो चुकी है। अब उसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है। देखते हैं क्या होता है। पापा जी नमस्ते। अरे आरती बेटा, तुम आ गई? केशव शर्मा जी ने कहा, जो आर्थिक के पिता लगते थे। जी पिताश्री, मैं आ गई। आज बहुत मजा आया मुझे स्कूल में, क्योंकि आज स्कूल का अंतिम दिन था। वैसे मम्मा कहाँ है? स्कूल से आते हुए अभी तुम्हें 10 मिनट भी नहीं हुए। तुम अपनी मम्मी के बारे में पूछ रही हो। मुझे नहीं बताओगे कि कैसा रहा? तुम्हारा रिजल्ट कैसी रही? तुम्हारी पढ़ाई कैसा रहा? तुम्हारा स्कूल का अनुभव मुझे भी तो कुछ बताओ। भला ऐसा कभी हो सकता है जो मैंने अपने पापा को कभी कुछ ना बताया हो? नहीं बेटा, आज तक तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिताश्री, आज स्कूल में हमारा एक प्रोग्राम हुआ और सुना ने वहां अपनी लिखी हुई कविता सुनाई और मुझे पुरस्कार में RS1000 प्रदान किए गए और मित्रों के साथ मुझे बहुत मजा आया। हाँ, हालांकि थोड़ा मुझे दुख हुआ इस बात का कि मुझे उस स्कूल में पढ़ने का मौका शायद अब अगले जन्म में ही मिलेगा। इतना कहते हुए अपने पापा के गले से लगकर आरती रोने लगी। साधारण सी बात है, जहां हमने 12 वर्ष गुजार दिए, उसी माहौल में उन अध्यापकों के साथ, उन मित्रों के साथ। किंतु जब 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो हमारा विदाई समारोह विद्यालय की तरफ से दिया जाता है। सच में वह दिन एक अलग ही दिन होता है। तो आर्थिक स्कूल में भी ऐसा ही था। साथ में पढ़ने वाले हमारे कुछ कक्षा के मित्र स्कूल के समय तक तो हमारे प्रिय मित्र बंधन में बंधे हुए होते हैं, किंतु जब महाविद्यालय में जाने का वक्त आता है तो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। यही सब सोचते हुए बेचारी आरती रो रही थी। उसके मन में यही सब विचार चल रहे थे। उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे। आज तक अपनी बेटी को रोते हुए उन्होंने कभी देखा भी नहीं, और शायद वह देखना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने आरती को चुप कराया। अरे अरे आरती बेटा, तू रो क्यों रही है? देख, मैं तेरे लिए।
आज तेरी मनपसंद चॉकलेट लेकर आया हूं। और हाँ, अब तो तेरे बड़े होने का समय आ गया। अब तो तू IAS ऑफिसर बनेगी। जिस पद पर जाना चाहती है वह तू प्राप्त कर लेगी। महाविद्यालय की शिक्षा ग्रहण करके तू जो चाहती है तुझे सब प्राप्त हो जाएगा। मुझे गर्व है अपने ऊपर कि आज मेरी बेटी एक कॉलेज की छात्र बन गई। अपनी इतनी तारीफ जब सुनी आरती ने तो वह थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने पिता के दोनों गालों पर एक एक दांत दिखाते हुए करने लगी। अरे मेरे प्यारे पापा, अभी थोड़ी ना, मैं कॉलेज की छात्र बनी हूं। वह तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। अभी तो इतना समय मेरे पास खाली है। मैं मस्ती करूंगी, ठीक है मेरी बेटी। तुम मस्ती कर, अपने दोस्तों के साथ खेल, शॉपिंग कर, जो करना है तू कर। और मैं तो अब जा रहा हूं बाहर थोड़ा पौधों में पानी देने। केशव शर्मा ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। अब तक आपने पढ़ा कि आरती ने अपने विद्यालय में रहकर अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली। तत्पश्चात उसके जूनियर्स मित्रों ने उसको उसके आने वाले जीवन की बधाइयां देते हुए तथा जिस मार्ग में आरती जा रही थी उस मार्ग में अंधेरों से सामना न करना पड़े, एक आशाओं का दीपक प्रज्वलित करके उसकी विदाई उसके विद्यालय से पूर्ण की। आरती के आंखों में आंसुओं की अविरल धारा थी। अपने घर आकर अपने पिता के गले लगकर वह खूब रोई। पुत्री और पिता के बीच बहुत सारी बातें हुई। आरती ने अपने जीवन की सारी अवस्थाओं को अपने पिता के समक्ष बेइज्जत पेश किया। अब इससे आगे कीर्ति, जो आरती की माँ थी, वह उस वक्त वहां आ पहुंची। अरे अरे मेरी बेटी, तू स्कूल से कब आई? कैसा रहा तेरा आज का प्रोग्राम? तूने कुछ खाया कि नहीं? ऐसे अनेकों प्रश्नों की लड़ियां उसके समक्ष पेश कर दी। माँ, अब ऐसे ही प्रश्न करती रहोगी क्या? या मुझे कुछ बताओगी भी कि आप अब तक कहाँ थे? मैं कब से आप ही का इंतजार कर रही थी। पापा से बहुत सारी बातें तो कर ली मैंने, किंतु एक असली मजा तो अपनी माँ से बातें करने में ही आता है। कहते हुए आरती अपनी माँ के सीने से लग गई। अरे अरे, जीती रहे मेरी बेटी। भगवान करे मेरी उम्र तुझको लग जाए। तेरी माँ का आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। इतनी ममता तो केवल एक माँ ही अपने बच्चों पर लुटा सकती है। ठीक यहां भी कुछ ऐसा ही था। तू चल अंदर, तेरे लिए मैंने आज तेरी पसंदीदा सब्जी बनाई है। तू खाएगी ना? अरे माँ, क्यों नहीं। मेरी माँ यदि खुद खिलाएं और अपने हाथों से बनाए तो किस बेटी को मजा नहीं आएगा? मेरी माँ, आरती ने प्यार से कहा। तो ठीक है, तू जाकर अपने कपड़े चेंज कर ले और हाथ मुंह धोकर आ जा। मैं तेरे लिए खाना लगा रही हूं जी माँ। आरती हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में चली गई। उतने में माँ ने उसके लिए खाना तैयार किया और लगाया। ना जाने जन्मों जन्मों की ममता कब से उसकी माँ के इस मन मंदिर में उमड़ रही थी। माना जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सारा प्रेम आज अपनी बेटी पर कीर्ति लूटाने वाली है। और आखिर ऐसा हो भी तो क्यों ना हो। आरती अपने माता पिता की सबसे छोटी बेटी थी, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम प्रियंका है। कहानी के आने वाले भाग में आपको अवश्य पता चल जाएगा कि उसकी बहन क्या करती है। माँ, माँ चिल्लाते हुए आरती अपने कक्ष में उपस्थित हुई। माँ जहां उसका पहले से इंतजार कर रही थी। कब आए मेरी बेटी, और कब उसे अपने आंचल में एक पुष्प की तरह सजाकर उसकी नन्ही नन्ही पंखुड़ियों से खेलूं तथा उस नन्ही सी कली का बहुत अच्छे से स्वागत करो। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। सच्ची प्रेम श्रद्धा के साथ उसकी माँ उसे खाना खिलाने लगी और दोनों ने खाना खाया। प्रकृति अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो गई। आरती ने अपनी माँ कीर्ति के माथे पर प्यार से कस की और घूमने टहलने के लिए घर से बाहर निकल गई। घर के सामने वाला बगीचा जिसकी रक्षा आरती करती थी, क्योंकि आरती को इस प्रकृति, पेड़ पौधे, हरियाली से बहुत ज्यादा जुड़ाव या कहो तो प्यार था। क्योंकि आरती अपनी बाल्यावस्था से ही इस माहौल में ढली थी और इसी माहौल में उसका जीवन समय के चक्र के साथ आगे बढ़ता गया। क्योंकि उसकी माँ, उसके पापा तथा सभी को प्रकृति से बहुत प्यार था। कितनी शानदार है ना यह प्रकृति। कोई कितना भी अंदर से उदास क्यों ना हो जाए, फिर भी उसके अंदर आज का संचालन करती है। यह प्रकृति जीवन में किसी के अंधियारा हो तो अपने इस हरे भरे रंग से उसका जीवन प्रचलित करती है। यह प्रकृति कहीं गंगा माँ की पावन बहार है तो कहीं चल रही उस ठंडी ठंडी हवा का प्यार है। हम कैसे कह दें कि भगवान जी ने हमें कुछ नहीं दिया, क्योंकि सबसे मूल्यवान उपहार है यह प्रकृति। जब भी आरती की माँ उसे उसकी किसी गलती पर डांटती या मारती थी
तो आरती रोने के लिए अपने घर के सामने वाले बगीचे में चले जाया करती थी, क्योंकि उसे इस बगीचे में आकर एक अलग ही अनुभव होता था। जो हृदय उसका किसी के ठेस पहुंचाने पर रोता था, तो दूसरे पल उसी बगीचे की हरियाली को देखकर उसका हृदय खुशी से हंसता था। बगीचे में चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों ने अपनी शोभा सजाई थी। बैठकर कोयल कभी किसी वृक्ष पर अपनी ध्वनि से वह सुंदर मुरली बजाई थी। पहुंची उसकी प्यारी सी बेटी उसके आंचल में, जिस वक्त देखकर अपनी बेटी को वही प्रकृति मुस्कुराई थी। बगीचे में सामने आम के वृक्ष पर लटका वह सुंदर झूला जो कभी आरती की माँ ने उसी के लिए लगाया था। आरती उसी पर जाकर रोज बैठ जाया करती थी। झूले पर आरती को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि एक नन्ही सी पुष्प की कली किसी क्यारी में अभी अभी उत्पन्न हुई हो, क्योंकि झूला बहुत बड़ा था। आरती नन्ही सी थी, उसका कद अभी उतना विकसित नहीं हुआ था। बेशक उसने अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त कर दी हो। सच में आरती को झूले पर देखकर उसके माता पिता बहुत मुस्कुराते थे। सुंदर तो थी ही, वह यही सोचकर मन ही मन बहुत खुशी मनाते थे। उसी झूले पर बैठकर आरती मोबाइल में व्यस्त हो गई। व्हाट्सएप खोला तो पहली चैट पर एक मैसेज आया हुआ था, निर्जरा। फ्लैट खोलकर आरती ने सबसे पहले उसका लास्ट सीन देखना चाहा तो निर्जरा का लास्ट सीन अभी 2 मिनट पहले का था। कितना खास होता है ना ये जुड़ाव, या तो कहो किसी से लगाओ। उसकी सखी, हाय आरती, कैसी है तू? आज तो तेरी स्कूल की शिक्षा पूरी हो चुकी है, तो तुम मुझे पार्टी नहीं देगी क्या? चल जल्दी से घर आ जा, कहीं घूमने चलते हैं, कहीं ऐसे स्थान पर जहां मजा ही आ जाए। आरती, हो तो महारानी को मजा चाहिए। हाँ यार, बहुत बोरियत हो रही है। अब तो तू फ्री हो चुकी है, अब तो बहाना नहीं लगा पाएगी कि मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे होमवर्क करना है, ये वह ना जाने क्या। तो बस अब चुप भी हो जा, या पूरी रामायण सुनाएगी क्या? क्यों, तुझे मेरी रामायण सुनना अच्छी नहीं लगती क्या? अच्छी तो लगती है तेरी रामायण सुनने में, किंतु एक शर्त पर तेरी रामायण सुनूंगी मैं। अच्छा ठीक है, तू जीत गई, मैं हार गई। अपनी शर्त बोलो बाबा। शर्त यह है, मैं तेरे साथ घूमने तो चलूंगी, किंतु तुम मुझे आइसक्रीम खिलाएगी। तब अच्छा, तो इसका मतलब तू तब से ही मुझे मक्खन लगाना चाह रही थी। अरे यार, कभी खुद भी तो तू कुछ खर्चा कर दिया कर। तेरी आज 12वीं कक्षा पूरी हो गई, कम से कम तू ही कुछ खिला दे। मुझसे पहले तेरी 12वीं कक्षा पूरी हुई थी। मुझसे तू सीनियर है, मैं तुझसे जूनियर हूं। बड़ा व्यक्ति हमेशा छोटे को खिलाता है, ना कि छोटा व्यक्ति बड़े को खिलाता है। ठीक है यार, तू जैसा कहें वैसा ही ठीक। अब आएगी भी, या फिर बैठे बैठे व्हाट्सएप पर सेंड कर दूं? आरती, एक बात बता मुझे, तू हम दोनों इतनी देर से खाने पीने के पीछे लड़ाई कर रहे हैं। हमने ये तो सोचा ही नहीं कि हम घूमने कहाँ जाएंगे। अरे पागल, वही तो मैं तुझसे पूछ रही हूं कि घूमने कहाँ जाएंगे। आरती, इतना बड़ा शिमला है, निकल पड़ेंगे कहीं पंछियों की तरह दूर आसमान में। अरे ओह पागल, मैं अमेरिका जाने की बात नहीं कर रही, मैं शिमला में घूमने की बात कर रही हूं। इसमें आसमान कहाँ से आ गया? चल यार, जाखू मंदिर चलते हैं। आरती, हाँ यार, सही कह रही है, हम जाखू मंदिर ही घूम कर आएंगे, बहुत मजा आएगा। तू 10 मिनट इंतजार कर, मैं तेरे पास अभी प्रकट होती हूँ। प्रकट होने के लिए तो ऐसे कह रही है जैसे कि तू स्वयं राधा रानी की अवतार है। तू राधा रानी की बात मत कर, उनके विषय में मैं कुछ कह नहीं सकती। क्यों? उनके विषय में तू क्यों नहीं कह सकती? अरे यार, वह इतनी पागल सरल स्वभाव की है, और हम तुम ना जाने क्यों पागल से विचित्र प्राणी हैं। हाँ यार, तूने सही कहा, हम लोग तो पागल हैं। चल अब तू बकवास मत कर, जल्दी से आ जा। आरती, तू चिंता ना कर मेरी जान, मैं अभी आई। हो मेरी गुड़िया, आज कहाँ जा रही है? आरती की माँ कीर्ति ने कहा, कहीं नहीं, मेरी माँ, वह मेरी फ्रेंड का फोन आया था, कह रही है कहीं घूमने चलते हैं, तो मैं उसके साथ यही पास में जाखू मंदिर जा रही हूं। कीर्ति ने आरती के माथे पर प्यार से एक किस कर दी। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी घर आ जाइए, शाम तक। हाँ माँ, तुम चिंता ना करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहते हुए आरती घर से बाहर निकल गई। आरती ने आज बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया था। लंबे खुले बाल, गुलाबी होठों पर गुलाबी कलर के लिपस्टिक शोभा बढ़ा रही थी। साथ में गुलाबी कलर की फ्रॉक में आरती सच में किसी सुंदर सी गुड़िया जैसी दिख रही थी। हाथों में छोटे छोटे कंगन उन पतली कलाइयों में उन कलाइयों की शोभा बढ़ा रही थी। पैरों में पायल ऐसी ध्वनि कर रहे थे जैसे स्वर्ग की अप्सरा इस धरातल पर चल रही हो। कितना शौक होता है ना लड़कियों को श्रृंगार करने का, और सच ही तो है, लड़कियां सुंदरता की प्रतिमा होती है।
सिंगार की शोभा अनंत 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 बढ़ा देता है। इधर उसकी सखी निर्जरा उसका इंतजार कर रही थी। न जाने कब सुधरेगी ये लड़की। कहती है कुछ और करती है। कुछ कहा था 10 मिनट में आ रही हूं। और तो और महारानी ने यह भी कहा कि मैं प्रकट हो जाऊंगी। प्रकट होने की बात तो दूर की है, वह तो चलकर भी नहीं आ पा रही। उसके 10 मिनट 1 घंटे में होते हैं। हे भगवान जी, अब तो आप ही कुछ करो। इस लड़की का तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी पुत्री। पागल है क्या तू? मैं भगवान जी से कह रही थी ना कि तुझसे। और तू कब आई यहां पर? मैंने तुझसे क्या कहा था कि मैं प्रकट हो जाऊंगी? तूने भगवान जी से कहा। भगवान जी ने मुझे यहां पर भेज दिया। चल अच्छी बात है, कम से कम भगवान जी ने तो तुझे भेजा नहीं तो तुम कहाँ आने वाली थी? यहां पर तेरा तो सिंगार 16 सिंगार। यह सिंगार कभी वह सिंगार कभी पूरा होता ही नहीं है। जी सही कहा आपने। आखिर में सुंदर जो इतनी हूं। अब देखो, मैंने थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी तो यह महारानी अपने आप को सुंदर बताने लगी। सच में कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा आरती। सब कुछ हो सकता है तो थोड़ा इंतजार कर, फिर देख क्या क्या हो सकता है। क्या मतलब है तेरा? मतलब कुछ नहीं है यार, बस देखती जा। आरती देख यार, तू बकवास मत किया कर, बता दिया कर कहना क्या चाहती है। अच्छा चल, रास्ते में बताऊंगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।